प्यारे भाइयों बहनों, सादर सब प्रेम नमस्ते। तो हम चतुर्थ समुल्लास सत्यात प्रकाश के भाग 9 पर पहुंच गए हैं, जिसमें कि गृहस्थ आश्रम, विवाह और समावर्तन संस्कार का प्रकरण है। समावर्तन संस्कार और विवाह के बारे में बात हो चुकी है। आज हम वर्ण व्यवस्था की बात यहाँ पर समझ रहे हैं। तो पिछले 8वें भाग में वर्ण व्यवस्था को काफ़ी कुछ इसमें खोला गया था। आज फिर पूर्व पक्ष की ओर से प्रश्न आया है, जब महर्षि दयानंद सरस्वती ने यह बता दिया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैश्य नहीं होता। सभी अपनी योग्यता के अनुसार में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनते हैं। जिसके भीतर जो जो योग्यता होती है उस तरह का उसको वर्ण प्राप्त हो जाता है। जो किया जाता है, पैदा नहीं होता। तब फिर पूर्व पक्ष की ओर से प्रश्न आया है। तो वो कहता है कि देखो देखो, हमने तो वेद के भीतर भी मंत्र देखा है। तुम जहाँ वेद की बात करते हो, मैं भी बता रहा हूँ आपको, वेद के भीतर का ही प्रमाण बता रहा हूँ, जिस पर तुम्हारी श्रद्धा है, जिसको तुम मानते हो। पूर्व पक्ष कह रहा है कि देखो, मैं भी वेद का मंत्र बता रहा हूँ। यजुर्वेद का 31वां अध्याय आप खोलिए, उसका 11वां मंत्र है। महर्षि आनंद को पूर्व पक्ष बता रहा है, मतलब सिद्धांति को बता रहा है। कह रहा है देखो, खोलिए 31वां अध्याय, उसका 11वां मंत्र। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत, पद्भ्यां शूद्रो अजायत। तो जो प्रश्न करता है वो कह रहा है देखो, वेद में ये मंत्र आया है ना, और देखो इसका क्या अर्थ है। अब इसका अर्थ वो सिद्धांति के बिल्कुल उल्टा कर रहा है। वो कह रहा है देखो, इसका ये अर्थ है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख से पैदा हुआ। ब्राह्मणों से मुखमासीत, बाहु राजन्य कृता, और क्षत्रिय बाहु से पैदा हुआ, भुजाओं से पैदा हुआ। उरु तदस्य यद वैश्य, और वैश्य उरु अर्थात जंगाओं से पैदा हुआ, पेट से पैदा हुआ। और पदभ्याम शूद्रो अजाया था, और जो शूद्र है वो पगों से उत्पन्न हुआ है। बताइए, ये अर्थ करके वो कह रहा है। इसीलिए जैसे मुख न बाहु आदि और बाहु आदि न मुख होते हैं, न मुख बाहु नहीं बनता, बाहु मुख नहीं होता, उसी प्रकार ब्राह्मण न क्षत्रिय होता और क्षत्रिय न ब्राह्मण हो सकते। जो जो जिसका वर्ण का है वो वैसा ही वैसा रहता है। ये देख लो, वेद कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा, वो प्रश्न करता कह रहा है, पूर्व पक्ष कह रहा है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती के उत्तर देते हैं। देखो, सिद्धांति उत्तर देता है, इस मंत्र का अर्थ जो तुमने किया वो ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पुरुष अर्थात निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवृत्ति आती है। जब वह निराकार है तो उसके मुखादि अंग नहीं हो सकते। ईश्वर तो निराकार है, निराकार मतलब निराकार, उसका आकार नहीं है, तो उसके मुख आदि अंग नहीं है। ठीक है। और जो मुखादि अंग वाला हो वह पुरुष अर्थात व्यापक नहीं, और जिसके मुखादि हो तो वो व्यापक कैसे हो सकता है सर्वत्र, तो एक देशीय होगा। और जो व्यापक नहीं वह सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है, ठीक बात है, वो अल्प शक्तिमान होगा। जगत का सृष्टा, धरता, प्रलय करता, जीवों के पुण्य पापों को जान के व्यवस्था करने आ रहा, सर्वज्ञ, जन्मा, मृत्यु रहित, आदि विशेषण वाला नहीं हो सकता। बात बिल्कुल ठीक है। इसलिए इसका ये अर्थ है कि जो, देखो अब सही अर्थ कर रहे हैं, जो अस्य पूर्ण व्यापक परमात्मा की सृष्टि में मुख के समान सब में मुख्य उत्तम हो, वह ब्राह्मण कहलाता है। इसका अर्थ ये होगा, ब्राह्मण वस्य मुखमासीद। ब्राह्मण कौन है? जो सबसे उत्तम है, मुख के समान है, वो ब्राह्मण है। ये अर्थ थोड़ी होगा इसका कि ईश्वर के मुख से पैदा हुआ वो ब्राह्मण है। ईश्वर तो निराकार है, उसका मुख तो होता नहीं है। तो इसका अर्थ ये होगा। फिर आगे लिखते हैं वो, बाहुर्वई बलम बाहुर्वई वीर्यम, ये शतपथ ब्राह्मण में आया है। बल वीर्य का नाम बाहु है। वह जिसमें अधिक हो, जिसमें बल अधिक हो, शक्ति अधिक हो, सो क्षत्रिय जानना। और उरु कट के अधोभाग और जानू के उपरिस्थ भाग का नाम है, मतलब जंघा से लेके पेट तक ये भाग है। तो जो सब पदार्थों में, सब देशों में उरु के बल से आवे जावे अर्थात व्यापार करे करावे, प्रवेश करे, वह वैश्य कहलाएगा। और पदभ्याम जो पग के नीच अंग के समान अर्थात मूर्खता आदि गुण वाला हो, वह शूद्र कहलाएगा। अन्यत्र शतपथ ब्राह्मण आदि में भी इस मंत्र का ऐसा ही अर्थ किया है। वो कह रहे हैं मंत्र तो मंत्र, मैं तो अर्थ भी वहां का दे रहा हूं तुमको,
कि देखो तुमने पहले तो वो मंत्र का अर्थ गलत किया, अब तुम अर्थ भी अगर समझना चाहते हो तो मेरी बात छोड़िए, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दे रहा हूँ और तैत्तिरीय संहिता का प्रमाण दे रहा हूँ। यस्मादेते मुख्यास्तस्मान् मुखतो ह्यसृज्यन्त इत्यादि, जिससे ये मुख्य है, इससे मुख से उत्पन्न हुए, ऐसा कथन संगत होता है। जिससे ये मुख्य है, यस्मात् एते मुख्य, तस्मान् मुखतो यह सृज्यन्त, जिससे ये मुख्य, इससे मुख से उत्पन्न हुए, ऐसा कथन संगत होता है। अर्थात जैसा मुख सब अंगों में श्रेष्ठ है, जैसा हमारा जो मुख है शरीर का अंग सबसे अच्छा लगता है ना देखने में, जैसा मुख सब अंगों में श्रेष्ठ है, वैसे पूर्ण विद्या और उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त होने से मनुष्य जाति में उत्तम ब्राह्मण कहलाते हैं। जब परमेश्वर के निराकार होने से मुखादि अंग ही नहीं है तो मुखादि से उत्पन्न होना असंभव है। जैसा कि बंध्या स्त्री के पुत्र का विवाह होना, ये मतलब असंभव बात है, ये उदाहरण है। बंध्या स्त्री का पुत्र नहीं होता और न उसका फिर विवाह होता, तो इसलिए कह रहे हैं ये तो ऐसे है जैसे बंध्या स्त्री के पुत्र का विवाह हो गया हो, ये तो असंभव बात है। तो मुख, ईश्वर के मुख से कोई भी पैदा नहीं होता, क्योंकि वो निराकार है, उसका मुख नहीं होता। ईश्वर ने मुख के तुल्य ब्राह्मण को बनाया है, अर्थात जिसके भीतर ब्राह्मण की योग्यता होगी वो ऐसे चमकेगा जैसे शरीर में मुख चमकता है, उसकी मुख्यता रहेगी। जैसे सभी अंगों में मुख्यता मुख की अधिक होती है, उसी प्रकार से सभी वर्णों में जो मुख्यता रहेगी, उत्तमता रहेगी, वो ब्राह्मण की रहेगी। और जो मुखादि अंगों से ब्राह्मण आदि उत्पन्न होते तो उपादान कारण के समान ब्राह्मण आदि की आकृति अवश्य होती। जैसा मुख का आकार गोलमाल है, वैसे ही उनके शरीर भी गोलमाल होने चाहिए। क्षत्रियों के शरीर भुजाओं के समान होने चाहिए, वैश्यों के उरु के तुल्य होने चाहिए और शूद्रों के शरीर पग के समान आकार वाले होते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। और जो कोई तुमसे प्रश्न करेगा कि जो जो मुख आदि से उत्पन्न हुए थे उनकी ब्राह्मण आदि संज्ञा हो, परंतु तुम्हारी नहीं, क्योंकि जैसे सब लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं वैसे तुम भी तो होते हो। तुम मुखादि से उत्पन्न न होकर ब्राह्मण आदि संज्ञा का अभिमान करते हो, इसलिए तुम्हारा कहा अर्थ व्यर्थ है और जो हमने अर्थ किया है वह सच्चा है। क्यों? क्योंकि वो प्रमाण की बात कर रहे हैं। ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है, देखो मनुस्मृति 10वां अध्याय 65वां श्लोक खोलिए। तो खोलता है वो, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया जातमेवन्तु विद्यात् वैश्यात् तथैव च, विद्यात् वैश्यात् तथैव च। जो शूद्र कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण कर्म स्वभाव वाला हो तो वह शूद्र भी ब्राह्मण कहलाता है ना, होता है ना। शूद्र कुल में भले ही उत्पन्न हुआ, जैसा हमने अभी पढ़ा था कि चांडाल में मातंग ऋषि हुए कुल में और किस में हो गए थे, वो ब्राह्मण बन गए थे। तो वह शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हो जाए योग्यता के अनुसार। वैसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के कुल में उत्पन्न हुए, जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय और वैश्य के कुल में उत्पन्न हुए तो शूद्र के समान हो, तो शूद्र हो जावे। चाहे भले ही ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के कुल में पैदा हुए हों, लेकिन अगर वे शूद्र के समान है तो शूद्र हो जावे। वैसे ही क्षत्रिय वैश्य के कुल में उत्पन्न हो, ब्राह्मण व शूद्र के समान होने से ब्राह्मण और शूद्र भी हो जाते हैं। अर्थात चारों वर्णों में जिस जिस वर्ण के समान जो जो पुरुष व स्त्री हो वह उसी वर्ण में गिनी जावे। जैसी जैसी योग्यता हो, वर्ण मतलब योग्यता हो वो उसी उसी वर्ण की। अगर किसी व्यक्ति के भीतर बहुत शक्ति है, जो रक्षा कर सकता है, तो उसको क्षत्रिय जानो। जो ज्ञान दे सकता है, यज्ञ कर सकता है, करा सकता है, दान ले सकता है, दान दे सकता है, मनुस्मृति में ये भी प्रमाण मिलता है हमको, है ना। विद्या का अर्जन कर सकता है, विद्या पढ़ा सकता है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण जानना चाहिए। योग्यता है उसके पास तो ब्राह्मण का है। तो योग्यता के हिसाब से वर्ण बनाए जाते हैं, तो ये वर्ण किए जाते हैं, न कि वर्ण लेकर के कोई व्यक्ति पैदा होता। यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं ये प्रमाणों के द्वारा। देखो आपस्तंभ का भी एक सूत्र आ रहा है, धर्मचर्यया जघन्यो वर्ण पूर्वं पूर्णं वर्णम आपद्यते जाति परिवृत्तौ अधर्मचर्या पूर्वो वर्णो जघन्यम जघन्यम वर्णमापद्यते जाति परिवृत्तौ, जाति परिवृत्तौ। ये आपस्तंभ का सूत्र है। तो यहाँ क्या कहा गया है, धर्म आचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है और वह उसी वर्ण में गिना जावे जिस जिसके योग्य होवे।
वैसे अधर्म आचरण से पूर्व पूर्व अथवा उत्तम उत्तम वर्ण वाला मनुष्य अपने से नीच वाले वर्ण को प्राप्त होता है, वो उसी वर्ण में गिना जावे। मतलब कुल में अगर अच्छे में पैदा हुआ और मूर्ख बन गया तो वो शूद्र गिना जावे, है ना। और अगर कुल में वो कैसा पैदा हुआ, शूद्र कुल में पैदा हुआ और फिर वो उत्तम बन गया तो ब्राह्मण गिना जावे, अर्थात क्षत्रिय गिना जावे, वैसे गिना जावे, जैसी योग्यता वैसा गिना जावे। ये तो देखो प्रमाण मिल गया आपस्तंभ सूत्र का। जैसे पुरुष जिस वर्ण के योग्य होता है वैसे ही स्त्रियों की भी व्यवस्था समझनी चाहिए। इससे क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने अपने गुण कर्म स्वभाव युक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं। अर्थात ब्राह्मण कुल में कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र के समान न रहे और क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं, वर्ण संकरता प्राप्त न होगी। इससे किसी वर्ण की निंदा व अयोग्यता भी न होगी। बिल्कुल ठीक बात भी है और किसी की निंदा करनी भी नहीं चाहिए। सभी वर्ण अच्छे हैं, कोई वर्ण खराब नहीं है। जिसमें जैसी योग्यता है उसके अनुसार से उसका आकलन हुआ है और गिना जा रहा है और उसमें शुद्धता भी बनी रहती है, क्योंकि वैसा वैसा उस वर्ण का अपना अपना गुण कर्म स्वभाव है। जो ब्राह्मण कुल है उसमें कोई क्षत्रिय वैसे शूद्र ना रहे, के समान ना रहे, जैसी जैसी योग्यता है उसके अनुसार रहे ना, वैसा अपना कर्तव्य समझ के वैसा कर्म व्यवहार करे तो शुद्धता बनी रहेगी उसकी। और योग्यता तो है नहीं, कर रहे हैं दूसरा काम, तो वो सफल आदमी नहीं होता ना। तो यहाँ यही बता दिया गया। अब प्रश्न अलग आएगा थोड़ा सा हट करके, तो उसको हम अगले भाग में ले लेंगे। आज के लिए हम यहीं पर समापन करते हैं। तो वीडियो को खूब साझा करें, अधिक से अधिक जगहों पर पहुंचाएं और ऐसी जगहों पर अधिक पहुंचाएं जहां पर लोगों तक ये ज्ञान बिल्कुल नहीं पहुंचा है, उन तक तो अवश्य ही पहुंचाएं, जिससे कि महर्षि दयानंद सरस्वती का जो किया गया श्रम है वह लाभकारी सिद्ध हो, हम सबका भला करे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आते रहिए, कक्षा में पढ़ते रहिए और पढ़ कर के यूं ही न छोड़ दीजिए, अपने जीवन को बनाते हुए औरों को भी पढ़ाने हेतु आप पर रहिए, उनका भी जीवन बने, सबका जीवन बने। जब सबका जीवन ऐसा ज्ञान में हो जाएगा, भानु में रत हो जाएगा, तो सही में ये भारत देश पुनः हमारी सोने की चिड़िया बन जाएगी, अर्थात आर्यावर्त कहलाएगा। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।